लोक आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में, अन्ना जी के मार्गदर्शन के साथ काम कर रही है। देश में केंद्र सरकार ने जो गलत नीतियां बनवाई है, जिससे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस देश में जो सरकार सत्ता पे आई वो भ्रष्टाचार, काला बाजार, काला पैसा, काला धन, इन मुद्दों पे सत्ता पे आई थी गए 5 साल में, और अभी तक ऐसे इसमें कोई काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी की वैसी है। महंगाई तो बहुत ही बढ़ गई। गैस का सिलेंडर अभी 1200 रुपए तक बढ़ गया। पेट्रोल के दाम 110 रुपए तक बढ़ गए। ये महंगाई कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये महंगाई कम करना, उसी प्रकार के किसानों के कोई मसले है, एमएसपी का कानून लाना चाहिए था। कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता देनी चाहिए थी। अन्ना जी ने मुद्दों पे आंदोलन किया था, शासन और सरकार ने आश्वासन भी दिया था। वो आश्वासन की अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। ये पूर्ति भी होनी चाहिए। लोकपाल का कानून तो बन गया, मगर लोकपाल को कमजोर किया। लोकायुक्त हर स्टेट में होना चाहिए था। हर स्टेट में अभी तक लोकायुक्त का कानून नहीं बना है। तो ये लोकायुक्त का कानून भी बने, लोगों को राहत मिले। ऐसे कई मुद्दे लेकर आज ये आंदोलन है। शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं कि आज कई स्कूलों में एडमिशन लेना है तो हजारों लाखों रुपए देना पड़ता है। गरीब कहाँ से जाएगा? तो सबके लिए गुणवत्तापूर्ण और एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए भी ये आंदोलन आज यहाँ पे कुछ नीतियां बदलने की मांग कर रही है। दूसरा है, ये पारदर्शक कारबार है, हमेशा कहते हैं, मगर ये पारदर्शक कारबार है तो ईवीएम पे जनता का विश्वास नहीं है, तो ये बैलेट पेपर पे इलेक्शन क्यों लेते नहीं है? इनका सरकार अगर पारदर्शक है तो इन्होंने बैलेट पेपर पर इलेक्शन करना, कम से कम लोकसभा का इलेक्शन तो बैलेट पेपर पर करे। ये मांगे यहाँ लेकर हम लड़ रहे हैं। ये जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उसके खिलाफ तो नहीं बैठे आप? इलेक्शन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम तो गए 25-30 सालों से अन्ना जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, मगर जनता की मांगे, जनता की जो अपेक्षा है, ये सरकार पूरी करे या न करे, हम तो लड़ते रहेंगे। हाँ, प्रमुख मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार कम करना, महंगाई कम करना, सबको शिक्षा मिलना, किसानों के मसले दूर होना, ये हमारे मेन मांगे हैं। पारदर्शक कारभार होना, पारदर्शक सरकार होना, ये मांगे हमारी है। अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। हाँ, मैं अशोक सब्बन हूँ, अन्ना जी के राष्ट्रीय लोक आंदोलन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में चलता है, उसका भी मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अन्ना जी के साथ गए 30 साल से जुड़ा हूँ। कई आंदोलन हमने किए। महाराष्ट्र में बने हुए सब का कानून, कायदे, आंदोलन में अन्ना जी के साथ में हमारा सहभाग रहा हुआ है। हम आंदोलन में सर्व प्रकार का काम उसमें करते हैं, आंदोलन खड़ा करने तक के। सर, ये जो आंदोलन आपने यहाँ से शुरू कर दिया है, क्या लगता है आपको कामयाब हो जाएंगे? अभी ये तो हमने एक चिंगारी उठाई है। ये चिंगारी का बड़ा वानवा तो बनने वाला है। एक चिंगारी तो उठी है। ये चिंगारी आगे जाके पूरे देश भर हम इसका जन जागृति करेंगे। हर स्टेट में जाएंगे, हर गांव कस्बे में जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे ये नीतियां कैसी गलत है। ये गलत नीतियों के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा। जनमत संगठित करेंगे। सरकार दब जाएगी, सरकार का नाक दबाएगी तो सरकार का मुंह खुल जाएगा। हमारा डे 1 से एक ही था, और उन मुद्दों के साथ, जो एक मुद्दा था उसके साथ दिन प्रतिदिन सरकार भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार मुद्दा था जिसको लेकर के अन्ना जी ने बिगुल बजाया था, आज ये सरकार की कुनीतियां ही हैं कि उन भ्रष्टाचार के मुद्दे के बाद जो मुद्दे हैं वो उसमें ऐड ऑन होते गए। अगर उनकी कुनीतियां ना होती तो मुद्दे बनते ही नहीं। रामलीला मैदान में हमें आने की जरूरत ही नहीं होती। हम लोग चाहते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा ना किया जाए, वो बैलेट पेपर के द्वारा किया जाए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ईवीएम को निकाल दीजिए। हालांकि कई ऐसे देश हैं जिनके साथ आप कंपेयर करते हैं, जब भी कोई बात आती है देश पर तो आप कंपेयर करते हैं कि फला देश, अमेरिका और दूसरी जगहों पर उसके उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण तो ईवीएम का भी है कि नेदरलैंड में किस तरीके से ईवीएम को बाहर किया गया। कानूनी रूप में वहां पे ये पाया गया कि ईवीएम हैक हो सकती है, और हैक हुई थी। जगह जगह पर जहां पे जापान से स्टार्ट हुआ, वो जापान से स्टार्ट होने के बाद वो ईवीएम वहां पर भी नहीं चली। तो जहां से ईवीएम चली वहां से आगे बढ़ते 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 ईवीएम सिर्फ भारत में रुकी हुई है। कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जहां पे ईवीएम आज की डेट में चल रही हो। चलो ठीक है।